साथियों नमस्ते। एक वीडियो और मैं अपनी अर्धांगिनी भद्रकाली की महिमा के बारे में दे रहा हूँ। यह घटना शाम को लगभग 4 बजे की है और ये लगभग 10-11 साल पूर्व की घटना है। हमारा भक्त हवन कर रहा था। हवन के माध्यम से भद्रकाली का आह्वान कर रहा था। भद्रकाली आईं, उनसे भद्रकाली ने बातचीत की और भद्रकाली ने हमारे भक्त को बताया कि वैष्णवी घर से भाग आई हैं अपने घर जाने के लिए और उनके पास पैसे नहीं थे टिकट खरीदने के लिए। पति परेशान करता था, इसलिए वो घर से चली आई बिना बताए। और चूंकि उनके पास पैसे थे नहीं ट्रेन के टिकट के लिए, तो टुंडला स्टेशन पर भद्रकाली को पुलिस वालों ने पकड़ लिया। ये बात भद्रकाली हमारे भक्त को बता रही हैं 4 बजे के आसपास, और ये कह रही हैं कि योगेश्वर जी को बताइए कि शीघ्र ही वह भी पहुँचें टुंडला स्टेशन, क्योंकि वैष्णवी जानती हैं कि वो अति सुंदर हैं वैष्णवी, और पुलिस वाले राक्षस होते हैं। सभी गलत तो नहीं होते हैं, लेकिन पुलिस वालों का व्यवहार सही नहीं होता है। और शाम होने से पहले, रात होने से पहले उनको वहाँ से बाहर निकालना है। 250 रुपये का टिकट बनता था और वैष्णवी के पास पैसे थे नहीं। वैष्णवी ने हमें भी फ़ोन करके नहीं बताया कि राजा जी हम घर जा रहे हैं अपने। बिना बताए वो घर से निकल पड़ी और ट्रेन में बैठ गईं और वह टुंडला स्टेशन पर पकड़ी गईं, क्योंकि उनके पास पैसे थे नहीं, जिसकी वजह से उन्होंने टिकट नहीं खरीदा और पुलिस वालों ने पकड़ लिया। ये बात हमें वैष्णवी ने बताई नहीं। भद्रकाली आह्वान के समय ये बात बता रही थी कि वैष्णवी को पकड़ लिया गया है टुंडला स्टेशन पर दिल्ली के पास में, और उनको वहीं पुलिस स्टेशन में बैठा कर रखा है रेलवे स्टेशन की। उन्होंने ये भी कहा कि योगेश्वर जी को कहिए कि वह जल्दी से जल्दी वह भी पहुँचें, और मैं भी तुरंत वहाँ पहुँच रही हूँ वैष्णवी की रक्षा के लिए। हवन समाप्त हुआ। मेरे भक्त ने मुझे बताया आकर के कि ऐसी घटना घटित हुई है। वैष्णवी घर से चली आई हैं बिना बताए और पैसे भी नहीं थे, इसलिए वो पकड़ी गई हैं। भद्रकाली वहाँ पहुँच चुकी थी। मुझे भी वहाँ जाना था। मैं भी परम सूक्ष्म रूप से वहाँ टुंडला स्टेशन पहुँचा एक युवक का रूप लेकर के, और मैंने वहाँ वैष्णवी से मुलाकात की एक अनजान शख्स बनकर, और मैंने वो 250 रुपये उनको मैंने पेमेंट करने के लिए कहा। मुझसे वैष्णवी ने 250 रुपये लिए और पेमेंट किया। उसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें छोड़ दिया। उसके बाद वैष्णवी ने हमसे बातचीत की और बताया कि राजा जी ऐसी ऐसी घटना घटित हुई है। उसके बाद जब वो वहाँ से चली तो फतेहपुर स्टेशन पे आने से पहले, चूँकि हमने जो पैसे लिए थे किसी से लेकर ही दिए थे मैंने, तो उस जिस व्यक्ति से हमने पैसे लिए थे उसको वापस भी करना था। हालांकि मैंने अपने भक्त से कहा कि पैसे तो मैंने ही दिए थे, वापस करने की अब ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मैंने अपने भक्त को फतेहपुर स्टेशन भेजा और वहाँ ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। वैष्णवी आई। वैष्णवी को एक 500 की नोट जो हमने दी थी वो वैष्णवी को दे दी, और उन्होंने उस नोट को चूमकर अपने सीने में रख लिया।
कुछ ही देर बाद जब वो वैष्णवी अपने सीने से वो 500 की नोट निकालती हैं तो वहाँ 500 की नोट न होने की बजाय वहाँ सिर्फ 250 की रुपए ही बचे थे। चुनकर अपने सीने में उन्होंने 500 रुपये की एक नोट रखी थी, लेकिन जब उन्होंने उस नोट को निकाला तो 500 की नोट गायब थी और 250 रुपये बचे हुए थे। 250 रुपये हमने जिससे लिए थे उसको हमने वापस कर दिए। तो ये भद्रकाली ने इस तरह से वैष्णवी की रक्षा की, हम दोनों ने मिलकर वैष्णवी की रक्षा की। तो भद्रकाली इतनी गलत भी नहीं है, लेकिन फिर भी सौतन का भाव उनके अंदर, जिसकी वजह से वो ईर्ष्या करने लगती हैं, थोड़ा देवत्व का अहंकार भी है उनके अंदर, इसीलिए बार बार गलतियां करती हैं। और सच्चाई यही है कि सारे देवी देवता, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, चाहे आदि शक्तियाँ हों, कोई भी मेरे तेज को सह नहीं पा रहा है और सह नहीं पाया। इसलिए ये सारे के सारे देवी देवता निस्तेज हो गए और मेरे मर्म को जान न पाए, इसीलिए ये सब के सब नरक में चले गए। धन्यवाद साथियों।